शाम ढल रही थी। पहाड़ियों से घिरे छोटे से गांव सूरजपुर में हल्की धुंध उतर चुकी थी। गांव की बाहर एक पुराना डाक बंगला था जो 50 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहां रात को टाइपराइटर की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य आदमी अब भी चिट्ठियां लिख रहा हो। आर्या इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। दोस्तों ने उसे चुनौती दी और उसने हंसते हुए स्वीकार कर लिया। रात के 11 बजे वो अकेली टॉर्च लेकर डाक बंगले के अंदर चली गई। अंदर सन्नाटा था, धूल जमी हुई थी। अचानक टक 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 की आवाज़ गूंजी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमे से पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आवाज़ फिर आई, इस बार और साफ। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक पुरानी मेज़ और उस पर रखा टाइपराइटर दिखाई दिया। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी कुंजियाँ अपने आप दब रही थी। कागज़ पर शब्द उभर रहे थे, तुम यहाँ क्यों आई हो? आर्या के हाथ कांपने लगे। टॉर्च ज़मीन पर गिर गई। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कमरा बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे बेहोश हालत में बाहर पाया। होश में आने के बाद वो बस एक ही बात कहती रही, वो अब भी लिख रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 50 साल पहले यहाँ देवेंद्र नाम का पोस्टमास्टर काम करता था। उस पर ख़त गायब करने का आरोप लगा था। गुस्से में लोगों ने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया था। सुबह दरवाज़ा खोला गया तो वो मृत मिला। उसके सामने टाइपराइटर पर एक अधूरी चिट्ठी पड़ी थी। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में टाइपराइटर की आवाज़ सुनाई देती और सुबह दरवाजे पर एक चिट्ठी मिलती। उसमें लिखा होता, तुम्हारा सच अब छिपा नहीं रहेगा। डर पूरे गांव में फैल गया। एक रात करण सच्चाई जानने कैमरा लेकर डाक बंगले पहुंचा। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही टाइपराइटर तेज बजने लगा। दीवार पर एक आदमी की परछाई उभरी। कागज़ पर आखिरी लाइन टाइप हुई, अब अगली चिट्ठी तुम्हारे नाम। करण भाग गया। अगले दिन वो तालाब के पास खोई नज़रों से बैठा मिला। वो बार बार कह रहा था, चिट्ठी पूरी हो गई, चिट्ठी पूरी हो गई। गांव वालों ने डाक बंगला गिरा दिया, लेकिन मलबा हटाते समय नीचे एक और कमरा मिला। वहाँ एक बिल्कुल नया टाइपराइटर रखा था। उस पर ताज़ा कागज़ लगा था और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कहानी अभी बाकी है। आज भी कहते हैं, अगर आप रात में सूरजपुर के रास्ते से गुजरे तो हवा में हल्की सी टक टक की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई आपका नाम टाइप कर रहा हो।